एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर तो हम लोग बहुत पहले से यूज़ करे चले आते हैं और उसकी मदद से बहुत बड़ा से बड़ा इम्पोर्टेंट काम भी कर पाता है। लेकिन हमारे एब्सेंट में क्या वो कंप्यूटर उस काम को कर पाएगा? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज़ कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन से 1000 गुना ज़्यादा स्पीड डेटा प्रोसेस कर पाता है, पर फिर भी उसके पास कोई साधारण ज्ञान या बुद्धि नहीं है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर पाता है। हमारे दिया गया इनपुट या कमेंट पाने के बाद कंप्यूटर आउटपुट देने में सक्षम होता है। साइंटिस्ट बहुत साल पहले से ट्राई करते आ रहा है कंप्यूटर को हमारे ब्रेन जैसे बनाना। इसके लिए साइंटिस्टों ने ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे हैं जो कई मामले में अपने आप स्वचालित रूप में काम करने में और हम लोगों की तरह डिसीजन लेने में सक्षम है। और इसे ही सिंपल भाषा में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई लोगों के मन में गलतफहमी है। इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम ऐसी बात बताएंगे जो 100% रियल इन्फॉर्मेशन होगी। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। एआई को जनरली 3 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। नंबर 1 वीक एआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नंबर 3 सिंगुलरिटी एआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इस मामले में आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोई एक काम को ही खुद ब खुद कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर गेम जैसे लूडो गेम, चेस गेम या फिर कार्ड की कोई गेम। इसके अलावा विभिन्न वॉइस असिस्टेंट या वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम जो हमारे सवाल का जवाब देते हैं, जैसे ओके गूगल या सिरी आदि। इसके अलावा हर तरह के हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन जो हमारे हैंड राइटिंग को टेक्स्ट या फिर वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा विभिन्न इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो कोई भी इमेज को देखकर सेंस कर लेते हैं कि ये किसकी इमेज है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या वीक एआई ऐसे ही निर्दिष्ट कोई एक विषय के ऊपर काम करने में सक्षम है। ये सब एआई को जैसे प्रोग्राम या डिज़ाइन किया जाता है वैसे ही काम करते हैं, उसके ऊपर नहीं कर पाता है। एक्चुअली इस मामले में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से एआई नहीं कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इस स्तर की एआई को मानव मस्तिष्क के साथ तुलना किया जाता है। इस मामले में माना जाता है इंसान जिस तरह पुरानी अनुभव से कुछ नया करने में सक्षम होते हैं वैसे ही इस एआई भी ऐसे ही काम करता है। तो इस मामले में आप क्रिएटिविटी को देख पाते हो। सिंगुलरिटी या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या सिंगुलरिटी जो एक ऐसी स्टेज है जहां पहुंचने के बाद एक एआई सिस्टम रोबोट खुद ही खुद का क्लोन को बना सकते हैं और खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार कर पाते हैं। आमतौर पर स्ट्रॉन्ग एआई से ही इस स्टेज का शुरुआत होती है। इसका कारण है कि स्ट्रॉन्ग एआई जब मानव मस्तिष्क की बराबर माना जाता है, उस स्थिति पर हम लोग जब स्ट्रॉन्ग एआई को बना सकता है तो वो भी खुद का क्लोन को बना सकता है। अब आते हैं उस गलतफहमी में। आप लोग YouTube में कई वीडियो में देखे होंगे वर्तमान में विभिन्न एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे सोफिया नामक रोबोट को तो आप सब जानते ही हो। ये सब रोबोट इंसान के जैसा ही दिखता है, इंसान जैसे ही बात करता है और भावनाओं को व्यक्त करता है। हर तरह की फेशियल एक्सप्रेशन इंसान जैसा ही है। इस मामले में आप लोग मान लेते हो ये सब रोबोट में एआई सिस्टम जो काम करता है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, बट वो नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग एआई, पर वो भी गलत है। इस मामले में भी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। इवन आज इस दुनिया में जितने टाइप का एआई यूज़ किया जाता है वो सब नैरो इंटेलिजेंस या वीक एआई में शामिल है। अब
आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि मैंने शुरुआत में बोला है कि वीक एआई कोई निर्दिष्ट या स्पेसिफिक काम को ही कर पाता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया जाता है। इस मामले में ये तो वो सब रोबोट हर तरह की काम कर रहे हैं, विभिन्न लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं और एक्सप्रेशन कर रहे हैं, या फिर हंसना, एंग्री होना, हर तरह के इंसान पहचान रहे हैं, हर तरह के इंसान की वॉइस को रिकॉग्निशन कर पाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। वीक एआई के मामले में ये सब तो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इस मामले में 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है और हर टाइम काम करते हैं। जो प्रोग्राम जैसे काम के लिए बनाया गया उसे निर्दिष्ट चीज़ का इनपुट पाकर ही वो लोग आउटपुट देने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इस मामले में हर काम के लिए अलग अलग एआई प्रोग्राम काम करता है और वो सभी वीक एआई यानी नैरो इंटेलिजेंस में ही आते हैं। आखिरकार जिस दिन हम लोग ऐसे कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने में सक्षम होंगे जहाँ पर एक प्रोग्राम ही हर तरह के डेटा को प्रोसेस कर पाएगा और उन लोगों के सामने नया कुछ लाने के बाद वो उसे पहचानने में सक्षम होंगे, तब हम उसे स्ट्रॉन्ग एआई कह सकते हैं।